नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। और आज हम लेकर आए एक नई टेस्ट सीरीज। देखिए, अब रेगुलर टेस्ट सीरीज अपलोड करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि पीटीटी एग्ज़ाम तक हम रेगुलर टेस्ट सीरीज अपलोड करें। तो आज नई टेस्ट सीरीज हम लेकर आए हैं, तो आप उससे निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, व्यपगत का सिद्धांत है वो ये नीति किसने तैयार की थी? व्यपगत का सिद्धांत ये नीति किसने तैयार की थी? ऑप्शन है जनरल डायर, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, और तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो मित्रों, ये नीति है वो है तैयार की थी लॉर्ड डलहौजी ने। कौन सी नीति? व्यपगत का सिद्धांत है ये नीति लॉर्ड डलहौजी ने है तैयार की थी। अगला प्रश्न है दूसरा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? 1965, 60, 63 या फिर 1961? तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1961 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सर्वाधिक साक्षर राज्य है वो कौन सा है? गोवा, लक्षद्वीप, मिजोरम या फिर केरल? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केरल है वो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेरू झील, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, इंपोर्टेंट प्रश्न है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सी इसका सही है। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है ये प्रश्न भी। प्रश्न है कि गद्दर पार्टी के संस्थापक सह संस्थापक कौन थे? गद्दर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? कौन थे गद्दर पार्टी के सह संस्थापक? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कौन थे? लाला हरदयाल है वो गद्दर पार्टी के सह संस्थापक थे। कौन थे गद्दर पार्टी के सह संस्थापक? तो वो थे लाला हरदयाल। और अगला प्रश्न है कि 1931 में निम्न में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर यमुना? कौन सी नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नर्मदा नदी पर बना हुआ है सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, वो किस वर्ष हुआ था? 1950, 1953, 1951 या फिर 1952? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भारतीय संविधान में पहला जो संविधान संशोधन है वो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927, 30, 31 या फिर 28? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साइमन कमीशन है वो भारत में 1928 को आया था। कब आया था? 1928 को आया था। और अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर झारखंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, ज्यूरिख, वाशिंगटन डीसी या फिर पेरिस? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक है वो किसे माना जाता है? किसको कहते हैं भारत में श्वेत क्रांति के जनक? MS स्वामीनाथन, अरुण कृष्णन, वर्गीज कुरियन या फिर इंदिरा गांधी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्वेत क्रांति का जनक ऑप्शन सी, वर्गीज कुरियन को माना जाता है। हरित क्रांति के MS स्वामीनाथन थे, ठीक है, और श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन हो गए। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर
1975, 70, 80 या फिर 1973। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 को शुरू किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी। पहली यात्री जो रेलगाड़ी है वो कब चली थी? 1853, 54, 57 या फिर 1856। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1853 में भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी चली थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है भारत देश का? कन्याकुमारी, केप कोमोरिन, करौंडी या फिर इंदिरा पॉइंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दक्षिणतम बिंदु जो है भारत का वो है इंदिरा पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। यानी जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो किस भारतीय को मिला था? और ये 1913 में दिया गया था। विष्णु डे, आनंदा शंकर राय, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर हुमायूं कबीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, अली बंधुओं ने या फिर महात्मा गांधी। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व है वो अली बंधुओं ने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधुओं ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार व्यवस्था दी थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार किसकी व्यवस्था दी थी? तो वो दी थी प्रांतीय स्वायत्तता की। वैसे 1935 के अधिनियम में ही केंद्र में भी द्वैध शासन लागू किया गया था। केंद्र में भी द्वैध शासन लागू किया गया था। तो इसका दोनों ऑप्शन इसके सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में या फिर अंतर्राष्ट्रीय शिशु दिवस के रूप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। तो आज का इतना ही प्रश्न थे आज के। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दबा दें बेल आइकन को भी, ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।